हेलो एंड नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और आज दिन है मंडे का, और मंडे से देखो दोबारा से वो जो होता है ना, पूरे हफ्ते का जो रूटीन होता है वो एक मंडे से ही स्टार्ट होता है। चाहे 3 दिन की छुट्टी पड़ जाए, 4 दिन की पड़ जाए। और ये छुट्टियाँ पड़ने से ना जो हम हाउस वाइफ का रूटीन होता है ना, वो पूरा का पूरा अनबैलेंस हो जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हो गया था। तो चलिए, आज मंडे है तो फिर दोबारा से वो रूटीन अपना कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं जस्ट सबसे पहले मशीन में जो मेरा फर्स्ट लॉट डलता है ना कपड़ों का, लाइट लाइट कलर के वो वाले कपड़े सारे मशीन में घूम गए थे। और अब मैं डालूँगी नेक्स्ट जो भी सेकंड लॉट डलेगा मेरा। और कपड़े आज बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि मंडे को मैं ज़्यादातर, पता है क्या होता है, मैं सारे रूम्स की जो होता है बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने 3 बेडशीट ली हैं, एक बच्चों वाले कमरे की, एक मम्मी जी वाले रूम की, और एक लूँगी मैं अभी हॉल की। तो अभी उससे पहले मेरे को जो कपड़े छांट छांट के डालने हैं वो डालूँगी। और अभी आज कार्तिक चला गया था स्कूल, और देखो हम हाउस वाइफ का यही होता है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो होता है काम में लगते हैं। क्योंकि एक वो होता है ना कि सब चले जाते हैं, फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हाँ इसको नाश्ता देना है, उसको कुछ देना है, बस सबको रेडी करना है, सबको टाइमली नाश्ता टिफ़िन बना कर देना है। जब सब चले जाते हैं तो उसके बाद जो होता है एक रिलैक्स वाली जो चाय होती है वो लेके फिर काम पे लगते हैं। तो अभी जैसे कार्तिक गया है, डुगू की छुट्टी है क्योंकि कल डुगू का भी एग्ज़ाम है। और अभी ना बच्चों के जो है UT1 आई थिंक स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम से फारिग हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो अभी बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाए करेगी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना जब एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चों की जल्दी छुट्टी कर देते हैं इधर स्कूल वाले, वरना बहुत टाइम तो फुल डे लगता है। अब की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हाफ डे में ही बच्चे घर आ जाएंगे। तो बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने जो घर के काम है वो सारे ख़त्म कर लूँ जल्दी से। तो अभी आई हूँ मैं यहाँ पे मम्मी जी वाले रूम में। तो इसकी पहले सबसे पहले आप हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। पूरी कंडीशन जो होती है ना घर की, मेरी सुबह के टाइम इतनी गंदी होती है कि मुझे खुद लगता है कि मैं जैसे सफाई करती ही नहीं हूँ। और ऐसा एक, मेरे को क्या, सबके ही घर में ऐसे ही होता होगा। क्योंकि हम औरतें जितना मर्जी घर को, किचन को परफेक्टली काम कर ले, बट जो मॉर्निंग में घर की कंडीशन होती है, कहीं बैग पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं चादर बदलनी है कुछ। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं एक एक रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। पिल्लो कवर चढ़ाना, उतारना, ये सारे काम भी देखो, बहुत सारे छोटे छोटे से काम जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखने में लगता है कि बस चादर बदलनी है, चादर बदलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तकिए वगैरह के कवर चेंज करने हैं, और सारी जो होती है ना बेड पे, जो क्या होता है बेड पे चाहे आप जितना मर्जी चादर बिछा ले या कुछ भी चीज़ों से ढक ले, बट धूल मिट्टी जो है हमारे गद्दों में जाती ही जाती है। तो मैं जब भी बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो उससे पहले मैं जो पुरानी बेडशीट होती है जो बिछी हुई होती है उससे मैं पूरा एक बार को पूरा बेड जो है मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, सारी जो गद्दे के अंदर हमारे धूल मिट्टी घुसी होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो इसीलिए आप भी कभी भी अपने बेड पे जब भी बेडशीट चेंज करें तो एक चीज़ को ध्यान रखें कि जब जो आपकी पुरानी वाली बेडशीट है ना उससे ही आप अपने जो गद्दों को है वो अच्छे से झाड़ सकते हैं। और झाड़ने के बाद आप खुद देखना कि कैसे धूल निकलती है। जब भी हम तेज़ से कपड़ा पुश करके गद्दे पे मारेंगे ना तो एकदम से थोड़ी बहुत भी जो भी धूल मिट्टी इसके अंदर जमा हुई होगी ना, तो देखो हर एक घरों में वैक्यूम क्लीनर नहीं होता या डस्टिंग करने वाले वो जो आजकल चल रहे हैं वो चीज़ें नहीं होती। तो हमारा तो देसी जुगाड़ है कि हम इससे झाड़ लेते हैं। नहीं तो आजकल वो बेकिंग सोडा से करके एक कपड़े में, और उससे भी जो होता है हम बेड अपना साफ़ करते हैं। तो मेरा इतना गंदा होता ही नहीं है क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं हर दिवाली पे तो जो गद्दों के कवर होते हैं वो मैं वॉश कर देती हूँ। और तो अंदर का क्या है कि जैसे ऊपर से चादर बिछ जाती है तो धूल मिट्टी जाती है, तो फिर मैं ऐसे ही झाड़ के पूरा जो है गद्दा जो है साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मैं दूसरे रूम के लिए भी बेडशीट इसी रूम में रखती हूँ, तो इसमें से निकाल रही हूँ। और सारे जो भी तकियों के कवर वगैरह हैं वो सब चढ़ा के ना फिर तभी निकलूँगी इस रूम से। क्योंकि इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम है इस रूम में, क्योंकि इस रूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कार्तिक पड़ता है तो कार्तिक की आदत ही ऐसी है कि कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, उसका सारा सामान जो है, पेन पेंसिल कोई भी चीज़ें हैं, एक्सेसरी हैं, तो चार्जर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, उसके सब वैसे ही सामान जो है
वो तो यूज़ करता है और ऐसे ही छोड़ देता है। उसकी ये आदत इतनी गंदी है, तो सारी चीज़ों को मुझको ही उठा के रखना पड़ेगा। और इसी बहाने से मैं सब जगह की जो है वो डस्टिंग साथ के साथ करती चल रही हूँ, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और डस्टिंग भी हो रही है, काम भी हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मेरी साथ के साथ ख़त्म होती चल रही हैं। तो चलिए, अभी पूरे रूम की जैसे बेडशीट बिछ गई है, पिल्लो कवर चढ़ गए, सारी चीज़ें हो गई और मैंने हाथों हाथ डस्टिंग भी कर दी है। तो अब बारी है, जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से। जो भी कुछ धूल मिट्टी वगैरह है वो सारी, अब क्या है कि मैं जिस भी रूम में ना जैसे बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, तो मैं साथ के साथ ही झाड़ू लगाती हुई चल रही हूँ। और इधर छज्जे पे ले जाऊँगी और वहाँ पे भी पूरा जो झाड़ू लगाने का प्रोसेस है वो पूरा कर लूँगी। तो जी, अब इतनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना क्या हुआ था, मैं थोड़ी देर के लिए ना नीचे चली गई थी शॉप पे। तो वहाँ पे काम करके आई, तो फिर पता है वही होता है ना, अगर थोड़ा बहुत भी टाइम हम औरतों का जो सुबह का टाइम होता है वो जरा सा भी कहते हैं ना, एक कहते हैं इधर से उधर हो जाए, तो हमें पता है हमारे काम कितने लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही मेरे साथ हुआ था, मेरे काम थोड़े से लेट हो गए थे। फिर मेरे को यही लगा चलो जल्दी जल्दी जितना मेरे पे अब टाइम बचा है, मैं उस टाइम में अपने ये जो घर के सारे काम है, सबसे पहले सारे रूम्स की बेडशीट वगैरह चेंज करना, डस्टिंग करना, सारी चीज़ों को सही से रखना, सब को व्यवस्थित करके रखना, ये सारे काम जो है मैं पहले सबसे पहले निपटाऊंगी। उसके बाद जो है मैं किचन में लगूंगी। और आज मैं खाने में बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि आज एक तो द्वादशी है, तो द्वादशी पे वैसे भी राइस ज़रूर ही बनते हैं हमारे यहाँ। और फिर वैसे भी अभी मेरे पास ना कोई सब्जी भी थी नहीं, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं दाल चावल बना लूँगी, जो कि बच्चों को भी पसंद है, खुश होकर खाते हैं, और हम लोगों को तो है ही पसंद। तो चलिए, अभी 2 रूम क्लीन हो गए हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारे हॉल की बेडशीट चेंज करने की। और जो मेरे रूम की बेडशीट है वो मैं धोऊंगी कल, क्योंकि अभी 3 हो गई हैं। तो अब अपने रूम की तो मैं कल धो दूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पहले हॉल की भी ऐसी करूँगी, जो भी सामान फैला हुआ है, चाहे इधर बुक्स पड़ी हैं चाहे कुछ है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं, इसी बैग पे वो अपनी बुक्स हो गई या कोई भी जो उनका सामान होता है, बैग हो गया, सब यहीं पे फेंक देते हैं। उनकी दोनों की आदत ऐसी है, कोई भी सामान लाएंगे वो इधर ही डाल देंगे। तो इसीलिए इस पहले सबसे पहले जो भी सामान था उनको हटा लिया है। और ये सारी चीज़ों को आप जब सही ढंग से रखने लग जाओगे ना, तो खुद ही आपको अपना घर एकदम साफ दिखने लग जाएगा, चाहे झाड़ू पोछा हो चाहे ना हो। एक झाड़ू पोछा किए बिना ही घर में ना, एक कहते हैं कि एक वो फाइन वो आ जाता है कि जब हम सारी चीज़ों को सही ढंग से रखने लग जाते हैं। तो अभी मैंने ड्राइंग रूम में भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कुशन वगैरह फैले पड़े थे, तो उनको भी लगा दिया। और अच्छा देखो, जो भी मैं डस्टिंग वगैरह करती चल रही हूँ, चाहे रूम में से मेरे कपड़े निकल रहे हैं गंदे, या बर्तन निकल रहे हैं, या डोर मैट निकल रही हैं बाथरूम की, तो सब मैं उधर लॉन्ड्री एरिया में डालती जा रही हूँ, क्योंकि
जो भी सामान होगा ना वो सारा का सारा धुलने वाला सामान मैं उधर के पोर्शन में डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाते चलूँगी उसके बाद मेरे को ये दिमाग में फिर मेरे टेंशन नहीं होगी कि मैं जब कपड़े धो रही हूँ तभी आधे कपड़े बाहर पड़े हैं या कमरे में पड़े हैं या बाथरूम में पड़े हैं। तो ये एक ट्रिक है कि आपके घर में कहीं भी आप सफाई कर रहे हो तो मॉर्निंग में सबसे पहले अपने रूम से क्लीन करो, डस्टिंग वगैरह बेडशीट वगैरह बदलनी हो, जो भी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, डोरमेट पड़ी हैं, सब चीज़ों को आप उठा उठा कर ले आइए। तो चलिए अभी इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते सबसे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।